ये हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पीपल्स एक्शन के लेवल पे क्लाइमेट की इस इमरजेंसी से लड़ना चाहते हैं। लेकिन जितने ग्लोबल टॉक शॉप हैं, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज जो सबसे बड़े सिनर्स और पोल्यूटर्स हैं, वो हमको लेक्चर भी ज़्यादा करते हैं, वो कमिट करते हैं, फिर क्लाइमेट फाइनेंस भी नहीं देते। तो जो सुनने के लिए रेडी नहीं है या सिर्फ लिप सर्विस करने के लिए रेडी है, इस इमरजेंसी में उनको कंपेल कैसे किया जाए? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ये लोग लेक्चर बहुत कर रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता है कि भारत कैसे सोलर प्रोडक्शन के मामले में, सोलर पावर के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा पहला देश बनने जा रहा है। उस रास्ते पर हम हैं। तो ये इनको आप कंपेल कैसे करेंगे? हमको हमेशा विलन बना के रखते हैं। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। मैं मानता हूँ कि कभी कभी टॉक शॉप्स में ज़्यादा टॉकिंग होती है, वो मैं मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि कभी कभी जो लोग ज्ञान देते हैं वो खुद अपने प्रैक्टिस में उनकी कमी होती है, वो भी मैं मानता हूँ। पर जब तक देखिए, मैं टॉकिंग के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि हर चीज़ जो है टॉकिंग से ही, तर्क से ही, कन्विक्स से ही आगे बढ़ती। पर हमें क्या करना चाहिए कि अपने एक्शन से, अपने एग्ज़ाम्पल से, जब भारत जो है रिन्यूएबल्स को बढ़ाता है, जब आप एलईडी बल्ब्स के थ्रू एनर्जी एफिशिएंसी आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है देश में। जब आप देखते हैं कि ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन से, मास ट्रांसपोर्टेशन से, जब तो आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की यहाँ सीरियसली बात हो रही है, तो एक तो हमें करके भी दिखाना है। तो हमें जहाँ जो डिबेटिंग फोरम है वहाँ हमें ज़रूर डिबेट करना है, हमें मैदान नहीं छोड़ना उसमें। जो डिबेटिंग के जो रिज़ल्ट जो हैं, जैसे अब पेरिस में तय हुआ था कि $100 बिलियन की एनुअल कमिटमेंट होगी, अब हुई नहीं, वो अलग बात। पर हमें ये बार बार दोहराना है, लोगों को माने शर्मिंदा करना है इस कि ये आपका वायदा था, आपने नहीं किया। तो हम हैं, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 125 देश और हैं जो हम बॉयज़ ऑफ ग्लोबल साउथ कहते हैं। तो हम, क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, G20 के सदस्य हैं, हम एक किस्म से ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हमारी जिम्मेदारी है। और ये खाली ये जिम्मेदारी हमने, वी हैव नॉट असाइंड इट टू आवरसेल्व्स, वी हैव कंसल्टेड 125 countries. No other G20 chair went through the exercise of asking 125 countries, so please sit down, tell us what is your worry, because you are not on the table. So उनके साइड से हम जो हैं मुद्दे क्या रखेंगे, this is today very very central, and particularly when it comes to climate, that because climate situations are getting worse. जो आप हर अपने देश में हम देख रहे हैं, पड़ोस में देख रहे हैं, दुनिया भर देख रहे हैं। हम लोग अभी ग्रीस में थे दो तीन दिन पहले। There are big wildfires of a kind which they have never seen. So and this is not a different department. हमें ये भी सोचना चाहिए, ये ग्लोबलाइज्ड दुनिया है। टुडे क्लाइमेट emergencies, climate disasters, they have because they are happening more regularly, because they are happening more strongly, they will become a major, they have become a major economic disruptor. That one of the problems of globalization, the way globalization is today, something is produced there, something else is produced there. But if your supply chains are interrupted because of climate factors, today your whole economy can be jeopardized by climate events.